करके उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। अपनी पोती की लाश देखने के बाद नाटक मंडली का संचालक पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसका भगवान पर से भरोसा उठ चुका था, इसलिए वो मंदिर के सामने आत्महत्या करने का फैसला करता है। वो खुद को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ हरि पहुंच जाता है। वो संचालक से कहता है, अगर भगवान उन पापियों को सजा नहीं देंगे तो आप मुझे भगवान बना दीजिए। मैं उन सभी पापियों को उनके कर्मों की ऐसी सजा दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। पोती के हत्यारों से बदला लेने के लिए संचालक हरि को भगवान बना देता है। इसके बाद गाँव में जो भी दरिंदा महिलाओं पर गंदी नजर डालता था, हरि भगवान का रूप लेकर उसका अंत कर देता था। अब उन सभी दरिंदों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, लेकिन इतने पाप करने के बाद भी विक्रांत गांव में खुलेआम घूम रहा था, क्योंकि उसने पुलिस को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था। इसलिए गांव का कोई भी आदमी उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बढ़ते अपराधों को देखकर नाटक मंडली का संचालक विक्रांत का अंत करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वो उसे पूरे गांव वालों के सामने मारना चाहता था, जिससे कोई भी आदमी पाप करने से 100 बार सोचे। इस काम को अंजाम देने के लिए संचालक नाटक का कार्यक्रम शुरू करता है, जहाँ विक्रांत भी कथा सुनने आया हुआ था। तभी कल की अवतार की कथा सुनाते समय हरि भगवान का रूप धारण करके विक्रांत को मारने वहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वो विक्रांत का अंत करने वाला होता है, तभी इंस्पेक्टर उसे बचा लेता है। यह देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी मौका पाकर हरि वहाँ से भागने लगता है। तब इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए गोली मार देता है। गोली लगते ही हरि घायल होकर नीचे गिर जाता है। इंस्पेक्टर दूसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी हरि की साथी जयंती इंस्पेक्टर पर हमला कर देती है। उसी दौरान हरि इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार देता है। इंस्पेक्टर को खत्म करने के बाद हरि ने राघव की गोद में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत लोगों के बीच खुलेआम घूम रहा था। तभी भगवान कल्कि के रूप में राघव सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के एक ही वार से विक्रांत का अंत कर देता है। यह देखकर गांव वाले भगवान का धन्यवाद